गोपाला हरि का प्यारा नाम है, नंद लाला हरि का प्यारा नाम है, श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। गोपाला हरि का प्यारा नाम है, नंद लाला हरि का प्यारा नाम है। गोपाला हरि का प्यारा नाम है, नंद लाला हरि का प्यारा नाम है। सभी पुण्य आत्मा पूरी एकाग्रता के साथ सुनिएगा। संसार और संसार की प्रत्येक वस्तु प्रति क्षण मृत्यु की ओर जा रही है। विश्वास कर सके तो कर ले। संसार प्रति क्षण जा रहा है, एक क्षण भी टिकता नहीं है। एक व्यक्ति हमसे जिद कर रहा है, आप कैसी बात कर रहे हैं, हमारा खानदानी मकान है, पुश्तैनी मकान है। मैंने कहा कब से है? बोले से 100-150 साल हो गए हैं। तो मैंने कहा 100-150 साल पहले आपके घर में कोई था नहीं? बोले नहीं था तो सही। मैंने कहा आपने कहा 100-150 साल हो गए हैं, तो 100-150 साल तो मर चुका ही है, लेकिन आपको जागृति नहीं हो रही। संसार और संसार की प्रत्येक वस्तु प्रत्येक क्षण मृत्यु की ओर जा रहा है। उसकी स्वतंत्र सत्ता है ही नहीं। ध्यान से सुनिएगा, संसार की स्वतंत्र सत्ता है ही नहीं। केवल परमात्मा की सत्ता से ही वो सत्तावान दिख रहा है, परमात्मा की सत्ता से। इस तरह संसार की स्वतंत्र सत्ता को ना मानकर, संसार की सत्ता को ना मानकर एक परमात्मा की सत्ता को ही मानना श्रद्धा है। इतनी श्रद्धा होनी चाहिए। संसार की स्वतंत्र सत्ता नहीं है, परमात्मा की सत्ता से ही ये विश्वास होना चाहिए। ऐसी श्रद्धा होने पर तत्काल ज्ञान हो जाता है। जब तक इंद्रियां कंट्रोल में ना हो, हमारे बस में ना हो, तो साधन में तत्परता ना हो, तब तक श्रद्धा में कमी समझनी चाहिए। अब आप सोचिएगा, हम कहीं साधना शिविर में गए, गुरुजी ने कहा आंख बंद करके जो मैंने बताया उसका ध्यान कीजिए। अब हमने आंखें बंद कर रखी हैं, हम अपने परिवार का ध्यान कर रहे हैं। अब वीडियो रिकॉर्डिंग में क्या आ रहा है, हम आंखें बंद करके बैठे में, अब वीडियो में मन तो आ नहीं रहा। मन आता है किसी का? नहीं आता, मन नहीं आता। लेकिन भगवान मन को देखते हैं। आपके थाल में भगवान भोग नहीं देखते, आपके मन का भाव देखते हैं। जब तक श्रद्धा में कमी समझनी चाहिए। और यदि इंद्रियां विषयों की तरफ जाती हैं तो साधन में तत्परता नहीं आ सकती। साधन में तत्परता न होने से दूसरे की परायणता, दूसरे का आदर होता है। जब तक साधन परायणता नहीं होती तब तक श्रद्धा को पूरी नहीं समझनी चाहिए।
इसलिए कहा गया है श्रद्धा पूरी ना होने के कारण ही हम लोगों को आत्मा है अनुभव नहीं हो रहा। देखो कमाल की चीज, यानी जिस चमड़े का मिट्टी का शरीर का अनुभव हो रहा है उसका तो हमारे को ये नहीं पता चल रहा। ये शरीर भी जो मुझे दिख रहा है ये मैं ना होता इसके अंदर तो ये दिखता नहीं मेरे को। मेरे कारण ये मिट्टी को मैं मान लिया है। श्रद्धा की कमी है। श्रद्धा पूरी ना होने के कारण तत्व के अनुभव में देरी लगती है। क्यों? हम मनन तो करते नहीं। हमने इधर सुना उधर सफा। मनन तो संसार का करते हैं, पूरा परिवार बैठ के रात को 12-12, 1-1, 2-2 बजे तक बैठ के चर्चा कर रहे हैं। क्या चर्चा कर रहे हैं? या तो संसार की चर्चा कर रहे हैं या कमाई की चर्चा कर रहे हैं। आप सोच के देख लीजिए कि कोई हरि की चर्चा करता हो। श्रद्धा पूरी ना होने के कारण तत्व का अनुभव नहीं हो पा रहा। नहीं तो नित्य प्राप्त तत्व के अनुभव में देरी का कारण ही नहीं है। नित्य प्राप्त बताओ, जिसके लिए कहा गया नित्य प्राप्त है, मतलब पकाने में भी प्राप्त है, मंदिर में भी प्राप्त है, रसोई में भी प्राप्त है, अस्पताल में भी प्राप्त है, शमशान में भी प्राप्त है, क्योंकि वो हमसे कभी हो ही नहीं सकता। आपको ना तो जन्म का पता है और ना मृत्यु का पता चलेगा, क्योंकि आपकी मृत्यु होगी नहीं, जन्म आपका होता नहीं। घर वाले तालियां बजा रहे हैं, थालियां बजा रहे हैं, परात बजा रहे हैं, हमारे बेटा हो गया, बेटी हो गई, उनको पता चल रहा है। आत्मा को कभी नहीं, क्योंकि वो आत्मा का जन्म होता ही नहीं, आत्मा की मृत्यु नहीं होती। एक व्यक्ति बोला, शर्मा जी हमारा मन करता है काश हम भी बादशाह होते। मैंने कहा चिंता क्यों करते हो, चिंता क्यों करते हो? सारी जिंदगी जिसे आप मैं मानते हो वो जब जाएगा शमशान में बादशाह की तरह ही जाएगा। आप एक कदम नहीं चलोगे, 4 उठा करके तुम्हें लेके जाएंगे। बादशाह बन के जाओगे अगर शरीर मानते हो तो। शरीर शमशान जाता है, आत्मा शमशान में नहीं जाती। आत्मा तो ये ज्ञान ही नहीं होता कि आत्मा तो शरीर से पहले निकल जाती है, शरीर बाद में। लेकिन कौन लगाए इन बातों को दिमाग? हम भी एक बार किसी के मृत्यु के कारण वहां शमशान में पहुंचे तो वहां क्या देख रहे हैं, वो बता रहे हैं पंडित जी हमारे को, इनका ये आत्माराम है। बताओ, वहां पे बैठे पंडितों को आत्माराम नजर आ रहा है और हम बड़े खुश हो रहे हैं, आज हमने अपने दादाजी का आत्माराम देखा। आत्माराम को थैली में संभाल के रख लिया। पूछिए भाई जी, बोलिए भाई जी। आत्मा तो अमर है, लेकिन जब मृत्यु होती है शरीर की तो ये यमदूत किसको लेके जाते हैं? बता देता हूँ। आपके सूक्ष्म शरीर में आत्मा जाती है और आत्मा में परमात्मा भी साथ जाते हैं। आपका मन, आपकी बुद्धि, आपका चित्त बिगड़ा हुआ है, वो तो मरता नहीं है, वो तो भगवान का बना नहीं। यमदूत किसको लेके जाएंगे?
जिसका मन, जिसकी बुद्धि, जिसका चित्त संसार में था, ममता में था, मोह में था, आसक्ति में था, वो यमराज के लोक में जाएगा। और जो आत्मज्ञान हो गया, तत्व ज्ञान हो गया, उसको यमदूत लेने नहीं आते, उसे भगवान के दूत लेने आते हैं। उस समय मेरी आत्मा भी वहाँ जाती है। वहाँ शरीर नहीं जाता, वहाँ आत्मा जाती है भगवान के लोक में। जिनका नहीं होता वो, हाँ, आत्मा तो आत्मा के बिना तो सूक्ष्म शरीर भी नहीं रह सकता। हमारा बिगड़ा हुआ मन बुद्धि तो है, उसी के कारण हम बार बार संसार में आते हैं। और उसी के लिए शरणागति की आवश्यकता होती है कि मन यहाँ से हटे और वहाँ लगे। अभी तो हम काया माया में इस कदर लिप्त हो गए हैं कि सुनने के बाद भी मनन नहीं करते। सबसे बड़ी कमी, हम मनन नहीं करते। और ना सोचो, अगर हमारे गुरु के प्रति पूर्ण श्रद्धा हो तो तत्व के अनुभव में देरी नहीं लगती। अभी 2 दिन पहले 13 तारीख को मेरे को कनॉट प्लेस के हनुमान मंदिर के पुजारी, जो वहाँ जिनकी सेवा होती है, आरती करते हैं, वो मिले बैंक के अंदर एक मीटिंग के अंदर। मैंने उनसे भी एक बहुत सिंपल सा क्वेश्चन किया। मैंने कहा, आप हनुमान के भक्त हैं? बोले, जी बहुत परम भक्त हूँ। उन्होंने तुरंत अपने गले में से लॉकेट निकाल के दिखाया, ये देखिए, हम तो हनुमान जी के साथ सारा दिन रहते हैं। मैंने कहा, फिर तो आपको हनुमान जी की भक्ति का पूरा ज्ञान होगा। मैंने उनसे सिर्फ सिंपल सी बात पूछी। आप सोचिएगा, जो खानदानी वहाँ के पुजारी हैं कनॉट प्लेस मंदिर के, मैंने कहा, मुझे हनुमान चालीसा का 2 लाइनें सुना दीजिए। वो बगलें झाँकने लग गए, क्या आप क्या पूछ रहे हैं? मैं तो इतना विद्वान हनुमान जी की आरती करता हूँ। वो भी रट्टू तोते की तरह गाने लगे। जब मैंने कहा, इसका अर्थ बता दीजिए, तो नतीजा ठन ठन गोपाल। तो कल्याण होगा कैसे? खाली मंदिर में घंटियां बजाने से, आरती कर लेने से भगवान नहीं मिलते। भक्ति तो मिटना पड़ता है अपने आप को। इसलिए श्रद्धा के बिना, श्रद्धा पूरी ना होने के कारण तत्व का अनुभव नहीं हो पा रहा हमको। देखो, हमारे अंदर कमी क्या है? हमारी परिवार में श्रद्धा है। और देखो, कमाल की जी, जिस पति से कोई संबंध नहीं था शादी तक, अब पूरी उसके प्रति श्रद्धा है। कई बार आप लोगों को कहा कि मन बुद्धि का विवाह गुरु से करना पड़ता है। मन किसकी बात मानेगा, बुद्धि किसकी बात मानेगी? लेकिन श्रद्धा हो तो माने गुरु की, भगवान की। अरे, शरीर का विवाह हुआ है, पति के साथ, पत्नी के साथ, बच्चों के साथ शरीर रहता है। मन, इसलिए कहा गया, मन एवं मनुष्यानाम कारणम बंध मोक्ष हो। अब सोचिए, महात्मा बुद्ध की पत्नी जब अपने पुत्र को पिता के चरणों में डालती है, और उसे भी उन्होंने कमंडल पकड़ाया और वो चल दिया पिता के साथ, तो पत्नी भी पीछे पीछे जा रही है और उसे भी अपनी शिष्या स्वीकार किया उन्होंने। ये कहत कठिन समझत कठिन। आप सोच के देख, कहाँ श्रद्धा है हमारी? अगर किसी दिन भगवान का फोन आ जाए
तो क्या कहोगे, तेरा पति का फोन आ रहा है, भगवान जी जरा इंतजार करो, 2 मिनट में करते हैं आपको। आप सोचो, अगर पति का फोन आ जाए, बेटे का फोन आ जाए, रिश्तेदार का फोन आ जाए, तो क्या कहोगे भगवान को? यही हम गुरु को कहते हैं। अब बड़े अपने आप को विद्वान मानते हैं कि श्रद्धा है किसके प्रति हमारी। इसलिए श्रद्धा पूरी ना होने के कारण तत्व के अनुभव में देरी लगती है, नहीं तो नित्य प्राप्त। बताओ कितनी बार आपसे निवेदन किया गया, नित्य प्राप्त परमात्मा की प्राप्ति का अनुभव क्यों नहीं हो रहा? जो मिला हुआ है उसे श्रद्धा की कमी है। ये देरी का कारण सब नोट करें। इसी अध्याय के 34वें श्लोक में भगवान ने गुरु के पास जाकर, बताइए, भगवान ने कहा विधि पूर्वक ज्ञान प्राप्त करने की प्रणाली का वर्णन किया और 3 साधन बताए, प्रणिपातान, परिप्रश्न और सेवा। लेकिन मन बुद्धि तो परिवार में पड़ा हुआ है, तो गुरु के पास जाने से क्या होगा? और गुरु को हम मूर्ख समझ रहे हैं। आप सोचो, वो गुरु भी अपना खजाना कब देगा? वो तत्व ज्ञान कब देगा? वो प्रेम दीक्षा कब देगा? यहां भगवान ने ज्ञान प्राप्त करने का एक साधन बताया, पूर्ण श्रद्धा। और मैं बार बार आपको कल से जोर दे रहा हूं इस श्रद्धा के ऊपर। गुरु के द्वारा केवल ज्ञान का उपदेश देने की बात आई है। उपदेश को ज्ञान, उपदेश से ज्ञान प्राप्त हो जाएगा, ऐसी बात वहां पर नहीं आई। परंतु इस श्लोक में कहा गया, जब तक श्रद्धा नहीं होगी वो ज्ञान टिकेगा नहीं, वो ज्ञान टिकेगा नहीं। इसीलिए हे पुण्य आत्माओं, 34वें श्लोक में कहे साधन को बहिरंग होने से, कपट भाव से, साधारण भाव से किया जा सकता है, परंतु इस श्लोक का कहा साधन अंतरंग होने से, कपट भाव तथा साधारण भाव से नहीं किया जा सकता। अभी भाई जी ने कितना सुंदर पूछा कि कौन लेके जाता है। हमारा ये स्थूल शरीर मरा है आज तक, सूक्ष्म शरीर नहीं पलटा, उसमें तो ममता रही, मोह रहा, आसक्ति रही, अंतःकरण दूषित रहा, शरीर तो मर गया, क्योंकि हमने पिछले जन्मों में किसी गुरु की पूर्ण श्रद्धा से शरणागति नहीं की। जैसे इस बार भी आप सोच के देखें कि किसके प्रति श्रद्धा है हमारे मन में। अन्यथा तत्व ज्ञान ना हो, नित्य प्राप्त परमात्मा की प्राप्ति का अनुभव ना हो, ये हो नहीं सकता। कहीं ना कहीं हमारी श्रद्धा में गुरु और भगवान के प्रति कमी है। ये सब ध्यान से सुने। इसीलिए हे पुण्य आत्माओं, ऐसा एक तत्व या बोध है जिसका अनुभव मेरे को हो सकता है और अभी हो सकता है। बहुत ध्यान से सुनिए, पूरी श्रद्धा के साथ। मैं तो कहता हूं, जिनको आप अपना गुरु मानते हैं उनके प्रति पूर्ण समर्पित होकर, पूर्ण श्रद्धा के साथ। श्रद्धा मुख्य है ज्ञान की प्राप्ति में। बिना श्रद्धा के
ऐसा एक तत्व या बोध है जिसका अनुभव मेरे को हो सकता है और अभी हो सकता है। यही वास्तव में श्रद्धा है। तत्व भी विद्यमान है, मैं भी विद्यमान हूँ और तत्व को अनुभव करना भी चाहता हूँ, फिर देरी किस बात की है? आप बताइए। अभी मेरा मन नहीं है ना पूरी श्रद्धा में, अभी आपको नहीं पता, मन में संसार का लगाव लगा हुआ है। हम तो सत्संग में बैठ तो जाते हैं, लेकिन ये तो आप सबका हृदय जानता होगा कि आपकी भगवान श्री कृष्ण के प्रति, अपने गुरुओं के प्रति कितनी श्रद्धा है। खाली बोलने से नहीं, हृदय जानता है सत्य क्या है। और मैंने कहा एक तत्व या बोध है, एक तत्व जिसका अनुभव मेरे को हो सकता है अभी। यही वास्तव में श्रद्धा है। अगर पूर्ण श्रद्धा है तो पूर्ण समर्पण है। तत्व भी विद्यमान है, आत्मा तो है, मैं भी विद्यमान हूं और तत्व का अनुभव करना भी चाहता हूं, फिर देरी नहीं है। कहीं ना कहीं हमारी खोपड़ी में डिसीजन लेने में, सरेंडर करने में कमी है। जिस दिन हम पूर्ण शरणागत हुए, पूर्ण समर्पण किया, तो अपूर्ण भगवान नहीं मिलेगा, पूर्ण भगवान की प्राप्ति हो जाएगी और फिर सीधे यहां से भगवान के लोक में जाओगे, माया के संसार में नहीं भटकोगे। जहां आप और हम लोग भटक रहे हैं, इस संसार में नहीं आना पड़ेगा, हमेशा के लिए छुटकारा। अन्यथा एक क्या लाखों गुरु बनाने के बाद भी ये अज्ञान नहीं मिटेगा। कहते ना, माया तो फिर मिल जाएगी पर न हरि हर बार मिले। हम कुत्ते की योनि में गए, हमारे को मेम साहब और साहब मिले। मेम साहब अपनी छाती पे लिटाएंगी, ध्यान से सुनिएगा, और एसी में रखेंगी, एम्पाला गाड़ी में घुमाएंगी। माया का सुख तो मिल रहा है कुत्ते की योनि में भी, लेकिन हरि हर बार नहीं मिलते। माया तो फिर मिल जाएगी पर न हरि हर बार मिले। इसलिए कहा कि कबहू के करी करुणा नर देही। ये मनुष्य शरीर बार बार नहीं मिलता है, अनंत जन्मों के बाद मिलता है। जागना ना जागना आपके और हमारे अपने हाथ में है। हम जागें तो भगवत प्राप्ति हो जाएगी, नहीं जागें तो भटक तो रहे ही हैं। ये इस श्लोक का जो श्रद्धा की, जितेंद्रिय की बात थी, उसकी चर्चा की। अब इसकी विशेष बात, सरल बात, इसी श्लोक को और थोड़ा सा समझने का प्रयत्न करेंगे। उससे पहले भगवान की धुन लगाएंगे। हरे कृष्ण